हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस की थी। तो वो तो हमारा डिस्कशन हो चुका था। तो आज हम उससे फर्दर मूव करने वाले हैं गाइस। और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अब इसके बाद हम पहले हमारा जो लेक्चर फ्लो होगा वो होगा क्या, पहले हम की कंसेप्ट ऑफ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी की एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और आरडीएस नंबर के कुछ कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ये गाइस ये लेक्चर नंबर 2.1 है। गाइस लेक्चर नंबर 2 के दो लेक्चर आएंगे, क्योंकि फिर जब दो लेक्चर आ जाएंगे आपको करना क्या है, दोनों लेक्चर एक साथ देखना है, उसके बाद जो होमवर्क होगा एक साथ करने बैठना है। ठीक है गाइस, मैंने इन दो लेक्चर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2.1 2.2। तो ये हमारा लेक्चर 2.1 है। गाइस बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो गाइस यहाँ पे अब आता है अगला है टर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। मतलब अगर हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, उसको कैसे ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें। तो गाइस उसके लिए मैंने कंडीशन लिखी है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। मतलब जो दो मैट्रिक्स हैं, अगर उस एक मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है 2 into 2, तो बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 into 2 होना चाहिए, तभी जाके ए प्लस बी पॉसिबल है। ऑर्डर मस्ट बी सेम, चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, दोनों के लिए ऑर्डर जरूरी है सेम होना। इस अगर सेम नहीं होगा तो उस केस में एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन कुछ भी हम नहीं लगा पाएंगे। तो गाइस उसके बाद जब एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट, मैंने लिखा था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए गाइस अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एनसीईआरटी पेज 66 पे एग्जांपल नंबर 6 करते हैं। ए मैट्रिक्स दे रखा है √1 - 1 2 3 0, बी मैट्रिक्स दे रखा है 2 √5 1 - 2 3 हाफ। ठीक है गाइस, तो हमें a प्लस बी निकालना। तो a प्लस बी देखो कैसे होगा गाइस। मैं मैट्रिक्स पहली बात चेक करो, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 2। इसका ऑर्डर देखो 2 into, इसका ऑर्डर कितना, सॉरी कितनी रो है इसमें, दो, 2 into 3। इसका भी ऑर्डर है 2 into 3। तो गाइस ये बताइए इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन जो है वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने बताया इक्वल होना चाहिए उसके ऑर्डर। तो देखिए 2 into 3 2 into 3, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहां हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो √3 + 2, तो क्या आ गया √3 + 2 लिख दिया हमने। हाँ समझ में आया हमारे। चलिए 1 √5 तो 1 + √5, -1 -1 0, 2 - 2 0, 3 3 6 0, हाफ हो गया। तो ये हमारा आ गया a प्लस बी। और जो a प्लस बी है उसका भी जो रिजल्टेंट ऑर्डर होगा a प्लस बी का, वो भी इन दोनों मैट्रिक्स के बराबर ही होगा 2 into 3। देखिए गाइस, ठीक है गाइस, अब हम यहां निकालते हैं a माइनस बी। तो a माइनस बी निकालते हैं। चलिए a माइनस बी निकालते हैं। तो a में से b को माइनस करना है। तो जैसे हम नॉर्मल माइनस करते हैं उसमें हम बिल्कुल सेम करेंगे, पर हमें नॉर्मल माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है नॉर्मली। तो a इज इक्वल्स टू, a हमने लिखा, सॉरी एक मिनट गाइस, आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। a माइनस b, तो √3 में से 2 गया तो √3 - 2, 1 में से √5 गया तो 1 - √5, 1 - √5, और -1 -2, 2 में से 2 गया +4, 2 में से -2 गया, 3 में से 3 गया 0, 0 में से हाफ गया माइनस का हाफ। तो ये गाइस देखिए कि हमारा मिल गया a माइनस बी। a माइनस बी मैंने अपने पास से दिया है, एग्जांपल 6 में सिर्फ a प्लस बी पूछा गया था, और इसका भी ऑर्डर सेम वही आएगा जो हमारा a और b का ऑर्डर है। चलिए गाइस आगे मूव करते हैं हम अपने एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 7 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 7। तो ये सब चीजें हमारी हो चुकी हैं। मैट्रिक्स हमारा समझ में आ गया कि भाई एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, उसके लिए कौन सी जरूरी कंडीशन है। तो हमने ये भी समझ लिया उसकी जरूरी कंडीशन ये है कि हमारा जो ऑर्डर है उन दोनों मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए गाइस। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 7 करते हैं एनसीईआरटी का, इससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये वाला एग्जांपल लीव करते हैं, पहले हमें इसके लिए एक चीज पढ़ना जरूरी है, वो मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है। तो
अब हम मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये वाला एग्जांपल नंबर 7 आप कर लोगे, पर मुझे एक चीज बताना है, मैं बिना बताए आपको ऐसे नहीं कराऊंगा। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी। पहला है प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या कहता है, देखिए ये लॉ क्या है, अगर दो मैट्रिसेस हैं, ए है, उनको हम a प्लस बी कर दें या b प्लस ए, ये लॉ ये कहता है। देखिए, एक दो मैट्रिक्स को पहले a मैट्रिक्स में b मैट्रिक्स जोड़ दे या b मैट्रिक्स में a मैट्रिक्स जोड़ दे, इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ क्या कहता है, देखिए अगर तीन मैट्रिक्स हैं a प्लस b प्लस c, तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को पहले जोड़ें फिर c में जोड़ें, या फिर ये तरीका हो सकता है a प्लस सी या b, पहले a प्लस सी जोड़ें फिर उसके बाद b जोड़ें, तो आंसर जो है हमारा सेम आने वाला है। चलिए गाइस, हमने जो प्रॉपर्टीज है इसकी डिस्कस कर ली है। उसके बाद अब हम देखते हैं, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया गाइस, उसके बाद हमें देखना है कि मल्टीप्लिकेशन। अब हम एक और इसमें ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन। गाइस, मुझे एग्जांपल नंबर 7 इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया है, उसमें बिना उसको बताए नहीं हो पाएगा आपसे। आप समझ तो जाओगे, पर क्या फायदा जब हमने पूरे तरीके से कंसेप्ट ही डिस्कस नहीं किया है, और तो क्वेश्चन करने का क्या फायदा। चलिए गाइस, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग, प्रिंटिंग मिस्टेक। मल्टीप्लिकेशन, इसमें है क्या, इसके दो पार्ट है गाइस, पहला है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ठीक है, और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस। तो गाइस, मल्टीप्लिकेशन में भी हमारा दो पार्ट है, दो तरीके से। एक है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ये है क्या, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है, और A मैट्रिक्स है क्या 1 2 3 4 5, 1 2 4 5। अगर मैं इसमें कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दूं, स्केलर मतलब लेमडा मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका जो लेमडा A है वो किसके बराबर, इसके अंदर हुआ क्या, जो हर एलिमेंट है वो उसके एलिमेंट से, जो हर एलिमेंट है वो लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे लेमडा इंटू 1, 2 इंटू लेमडा, 4 इंटू लेमडा, 5 इंटू लेमडा। अब गाइस, आप ये चीज मैंने बता दी, अब आप एग्जांपल नंबर 7 ट्राई कर सकते हो। देखिए गाइस, अगर यहाँ पे 2a होता तो सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब 2 2 2 1 2 2 4 8 2 2 4 2 5 10। तो गाइस, ये मिल गया हमारा 2a। तो ये तो हमारे समझ में आ गया। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो हमें समझना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर नहीं समझना है, हमें समझना ये तो हमारा बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों के तरह। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, इसको हम एक एग्जांपल की तरह समझेंगे, और वो एग्जांपल रहा पेज नंबर 12 पर एग्जांपल नंबर पेज एनसीईआरटी पेज 74। इस पे हम एग्जांपल नंबर 12 करने जा रहे हैं डिस्कस। इससे हमें पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई का है क्या चक्कर है। एक मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास, A इज इक्वल्स टू 6 9 2 3। एक मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास B इज इक्वल्स टू 2 6 0 7 9 8। हमसे पूछ रहा है A B निकालिए। तो पहले ये चेक करना हर क्वेश्चन में जरूरी होता है कि जो उसका मल्टीप्लिकेशन है वो गाइस पॉसिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो उसे चेक करने के लिए हम करते क्या है, जो भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पूछा है पहले हम उसके ऑर्डर लिख देते हैं। इस
वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो 2 इंटू 2, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 इंटू 3। ठीक है, अब हमें चेक कैसे करना है, वो क्या चीज है यहाँ पे, इसकी जो पहले ये है, इसके जो कॉलम है और उसकी जो रो है वो बराबर होना चाहिए। देखिएगा, अगर ये बराबर हो गई गाइस तो समझ लीजिए हमारा ए बी पॉसिबल होगा। ठीक है गाइस, ए बी पॉसिबल होगा, मतलब पहले जो ए है, यहां ए लिखा है या बी लिखा है, ए का हम देखेंगे पहले कॉलम, इसका देखेंगे रो। अगर सी इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है तो समझो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। और उसके बाद जो ए बी जो बाकी बचा है 2 इंटू 3, यहां ये तो बराबर हो गया 2 इंटू 3, ये ए बी का फाइनली ऑर्डर होगा, ए बी जो मल्टीप्लाई करके आएगा। तो देखिए इसमें करते क्या है, हम ए बी निकालेंगे कैसे, हमें ए बी निकालना आना चाहिए। ए बी, इसमें हम पहले एक रो, इसकी रो सेलेक्ट करते हैं, इसकी हमने एक रो सेलेक्ट करी। अब इस वाले एलिमेंट की इसकी जो कॉलम है एक एक करके मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं, बिल्कुल सेम तरीके से होगी है। 6 2 12 प्लस 9 7 63, फिर यही वाली कॉलम, इसको रो पकड़े रहना, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 6 6 36, ठीक है, 9 9 81, फिर ये वाली क्या कहते हैं रो कॉलम से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। ठीक है गाइस, अब उसके बाद हमने ये वाला रो तो हो गई कंप्लीट, उसके बाद करते हैं 2 इंटू 3 को हमने पकड़ा, फिर वही उस वाले कॉलम से एक बार इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस वाले कॉलम से, फिर इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 7 21, फिर 2 इंटू 6 12 और 3 इंटू 9 27, फिर 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 8 3 इंटू 8। अब ये हमारा मैट्रिक्स, अब आप इसको चेक करिए गाइस किस ऑर्डर का है ये बचेगा, ये जो बचा था हमारे पास 2 इंटू 3 यही ऑर्डर होगा इसका, चेक करिए आप। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ में आया। तो ए बी इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 12 और 63 73 75, ठीक है गाइस 75 25 117 72 24 37 39। तो गाइस ये हमारा आ गया ए बी। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि फिर हमें चेक क्या करना है, दो का जो भी हमें दे रखा है पहले ए बी चेक, या बी ए दे रखा होता तो हम पहले बी की कॉलम को पकड़ते और ए की रो को पकड़ते। अब फिर हम ये चेक करते कि भाई अगर इक्वल है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अगर नहीं होता इक्वल तो हम मल्टीप्लिकेशन बोल देते कि भाई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। अब हम करेंगे एनसीईआरटी की एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज। चलिए हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गाइस अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा मल्टीप्लाई में ना, तो आप प्लीज खुद से ट्राई करिएगा। जो एनसीईआरटी दे रखी है, जो आरटी दे रखी है, उसमें जो एग्जांपल्स है उसको देखिएगा करे कैसे हैं, और पहले आप मेरी लेक्चर को देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो फिर खुद से ट्राई करिएगा, हो जाएगा आपको, हो जाएगा आराम से समझ में आ जाए। कुछ भी नहीं, पर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, अक्सर गलती होती है बच्चों से, मुझसे भी मेरे टाइम पे एक आध बार हुई थी गलती जब मैं नया नया सीख रहा था ये। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखिए आप, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है, ए बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है, पहली प्रॉपर्टी। ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगा, मतलब जो ए बी मैट्रिक्स आएगी वो बी ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगी गाइस, ये हमें ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये हमसे प्रूव करवाता है, मतलब एक मैट्रिक्स दे देगा, ए कुछ भी मैट्रिक्स दे देगा और बी मैट्रिक्स दे देगा कुछ भी, और फिर हमसे कहेगा प्रूव दैट ए बी, तो हमें डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करनी होगी ए बी की, फिर कुछ मैट्रिक्स बनेगी, फिर बी ए की मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर हम उसको दिखा देंगे ये इसके बराबर नहीं है। इसी तरीके से हमारा ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है गाइस, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है, के ए प्लस बी। ये जो के है, अगर ए प्लस बी इंटू के में दे रखा है तो के ए से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, के बी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये प्लस होता चाहे माइनस होता तब भी एक केस आता, अगर माइनस ऑफ वन होगा, माइनस ऑफ के होगा, अगर ए से मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ के ए, ब्रैकेट में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद माइनस लगा देंगे, या फिर माइनस के इंटू माइनस का ए, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है कि वो, एक प्रॉपर्टी और है, देखिए कोई है ए एन प्लस वन, तो उसको क्या लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, ए एन इंटू ए। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए एन प्लस वन लिखा है, जैसे नंबर्स में लिखते हैं 2 इंटू थ्री, 2 की पावर 5 होता तो हम उसको 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 कर लेते हैं, तो सिमिलरली ये भी यहाँ पे हो गया। चलिए गाइस, अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन का ये प्रॉपर्टी, तो हमने पढ़ लिया। चलिए गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अगले लेक्चर 3.2 में हम आपसे मिलते हैं, पूरा कंप्लीट करेंगे हम। चलिए, फर्स्ट खोलिए पेज नंबर 80, आप देखिए हमसे क्या रखा है, ए बी सी एक वो दे रखा है हमें मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। गाइस, जितना मैं करा रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे और घर पे जाके जो आप गाइस हम नोट तो कर रहे हैं ना सारे क्वेश्चन, जो भी मैं करा रहा हूं, जो भी कंसेप्ट बता रहा हूं, समझिए, उसके बाद नोट करिए, क्योंकि आप समझते रहेंगे कोई फायदा ही नहीं है उसका, वो तो यूजलेस है एकदम। अगर आप समझ के सिर्फ 3 2 और एक बी दे रखा है मैट्रिक्स 1 - 2 3 2, समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ ना बोल भाई। -2 3 5 4, और हमसे क्या क्या रखा, a प्लस माइनस बी निकालना, मतलब सेकंड निकालना है, ए बी निकालना है, इस तरीके से कुछ क्या रखा है, ए बी निकालना है, थर्ड निकालना है, बी ए निकालना है। थर्ड तो हमारा ये है, फर्स्ट सेकंड तो इसी में हो गया, और थर्ड पार्ट क्या है, 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, फोर्थ पार्ट है ए बी, फिफ्थ पार्ट है बी ए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला निकालते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए पॉसिबल है या नहीं, ऑर्डर चेक करिए, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ऑर्डर सेम है तो हाँ भाई एडिशन इसका पॉसिबल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 2 3 - 2 1, 2 + 2 4, ये एक आ गया अपना a प्लस बी। अब a माइनस बी देखिए तो इसमें चेक करिए कि ऑर्डर सेम है या नहीं, तभी तो सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल होगा। फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, तो a माइनस बी बन गया। थर्ड वाला क्वेश्चन चेक करिए गाइस, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है 3a माइनस b निकालना है, मतलब पहले 3a, मतलब एक 3a का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो 3a कैसे निकालेंगे हम, 3a मतलब हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो बताया था मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। देखिए 3 1 3 2 6, 3 4 12, और 3 3 9, और 3 2 6, ठीक है गाइस। उसके बाद ये माइनस कर देना, ये 3a हो गया, फिर 3a माइनस का b निकालना है, 3a का माइनस का b निकालना है, तो वही ये वाली मैट्रिक्स में से ये वाली मैट्रिक्स माइनस कर दी, 6 में से 1 गया 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करिए, देखिए इसकी भी चेक करिए, जो ऑर्डर है वो सेम है, हाँ सेम है, 2 इंटू 2, इसका भी 2 इंटू 2, तो जो सब्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल होगा, हाँ पॉसिबल होगा, ठीक है, हमने देखा कैसे होगा। फिर 3a माइनस b को हम जब निकालेंगे, 3a माइनस b को जब निकालेंगे तो क्या जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करिए, 6 में से 1 गया 6 में से 1 गया 5, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 2 गया 9 में से 2 गया तो बचा 11, 9 में से माइनस का 2, और 6 में से 2 गया 4, तो गाइस हमारा 3a माइनस b भी आ गया। अब उसके बाद हमें a b निकालना है। चलिए गाइस, अब हमें a b निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले जो हमें ये चेक, इसकी जो इसका कॉलम पकड़ना है, इसकी रो पकड़ना है, इसका कॉलम क्या है 2,
इसकी रो क्या रही 2, तो बराबर है, हाँ बराबर है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या आने वाला है, बचे हुए मैट्रिक्स का 2, ये वाला 2 और ये वाला 2। तो ए बी का जो है इसको हमने क्या बताया था, इसके एक कॉलम मान लो, रो को पकड़ लो, इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई कर जाओ। तो 2 1 जा 2 प्लस 4 into -2 माइनस का 8 हो गया, फिर 2 3 जा 6, फिर 4 2 जा 8, फिर इस वाली रो को पकड़ो, फिर इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो और एलिमेंट का लिख दो। 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और 2 into -2 -4, फिर 3 1 जा 3 3 जा 9 और 2 into 2 4। तो गाइस ये हमारा आ गया ए बी, और बी आप खुद निकालिएगा, माइनस का 6 माइनस का 1 14 13। तो गाइस जब आप बी ए निकालेंगे तो फिर आप चेक करेंगे कि वो नॉट इक्वल्स टू ए बी आएगा। ठीक है गाइस, बी ए आपको होमवर्क पे निकालना है खुद से। चलिए गाइस अब हम करते हैं कंप्यूट दी फॉलोइंग। कंप्यूट दी फॉलोइंग बहुत आसान है गाइस, कुछ भी नहीं करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी जो पार्ट्स दे रखी है उसमें हमें एडिशन करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा। हमें उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना। पहला वाला भी नहीं कराऊंगा मैं, चलिए मैं करा देता हूं, एक क्वेश्चन करा देता हूं, एक क्वेश्चन करा देता हूं। चलो ठीक है गाइस, सेकंड वाला पार्ट कराता हूं मैं, सेकंड वाला पार्ट कराता हूं, सेकंड और फोर्थ कराऊंगा। आप खुद करिएगा वो वाला, कुछ भी नहीं है जिसमें थर्ड वाले तो -1 प्लस 12 करेंगे तो 11 आ जाएगा, ये तो सबको पता है भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है। सेकंड वाला पार्ट देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस तरफ दे रखा प्लस 2ab। गाइस ये तो समझ में आ ही रहा होगा देख के कि क्या कैसे करना है। माइनस का 2ac प्लस का 2ab है, हाँ माइनस का 2ab। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए पहले चेक करो ऑर्डर सेम है या नहीं, 2 into 2, हाँ भाई इसका एडिशन पॉसिबल है। होगा कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, इसका एलिमेंट की इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, ऐड कर दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। सिमिलरली यहाँ क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac, और इधर आ गया b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 2bc, इस तरफ आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब गाइस इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। लिख दो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये किसका बन रहा है b प्लस c का होल स्क्वायर, b प्लस c का, और ये किसका बन रहा है a माइनस c का होल स्क्वायर, ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। गाइस यही हमारा आंसर हो गई, यही हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला है वो हम लोग करते हैं, फोर्थ पार्ट। इसका जो फोर्थ पार्ट है गाइस वो हम लोग करने वाले हैं, कुछ नहीं है उसमें। देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स है cos स्क्वायर x, एक मैट्रिक्स है sin स्क्वायर, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। गाइस पहले चेक करो कि एडिशन पॉसिबल होगा या नहीं, ऑर्डर चेक करो 2 into 2 ऑर्डर सेम है, हाँ भाई एडिशन जो है पॉसिबल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो, करा हमने cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इस तरफ भी आ गया cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x, इस तरफ भी आ गया cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x। अब आपको ये मालूम होगा, ये तो पढ़ा ही होगा भाई, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। तो सबके जगह 1 लिख दो, ये आपका अगला स्टेप आ गया 1 1, आपकी मैट्रिक्स क्या बन गई 1 1 1 1। तो यही आपका आंसर हो गया। तो गाइस हमने 2 के ऑलमोस्ट सारे पार्ट डिस्कस कर लिए, सेकंड और फोर्थ किया है, फर्स्ट और थर्ड होमवर्क में क्योंकि बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 लेक्चर में, और तब तक के लिए हैव अ फ्रूटफुल डे, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।